जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान को उनके बाल रूप में देखना अत्यंत दुर्लभ है। स्वयं देवता भी युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण बाल स्वरूप का दर्शन हो सके। एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश किया, बस इसी कारण ताकि वे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का एक झलक पा सकें। इस प्रसंग पर कई भजन भी गाए जाते हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक और कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी में बताया गया है कि भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण बाल रूप के दर्शन के लिए जितना प्रयास किया गया, उसे देखकर देवर्षि नारद हंसते हुए भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहते हैं और दोनों ये मानते हैं कि वे एक दूसरे के भक्त हैं। नारद जी ने आग्रह किया कि दोनों सच्चे मन से बताएं कि आखिर भक्त कौन है। भगवान शिव ने कहा कि मैं हमेशा से श्री कृष्ण का भक्त हूं, चाहे मैं किसी भी रूप में रहूं, हर बार मैंने उनका सेवक और भक्त बनकर कार्य किया है। मैं श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत बोले, आप मेरे भक्त हैं, अतः मैं भी आपका भक्त हो गया। नारद जी यह विनोद भरी वार्ता सुनकर भाव विभोर हो गए और दोनों देवताओं को प्रणाम किया। यह पहला उदाहरण था जब श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने भक्तों का सेवक बताया। इससे लोकप्रिय धारणा भी सिद्ध होती है कि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार हमेशा चलने वाले हैं। इसी कारण भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है और श्री कृष्ण को भक्तों के भक्त। शिव और कृष्ण की यह कथा हमें दिखाती है कि भगवान भी अपने भक्तों के आगे सेवक बन जाते हैं। दोस्तों, आपका हर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब हमें और अधिक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री कृष्ण।